Yeah, hello everyone. How are you all? तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन कर रहे थे। एंड एक्सरसाइज 4.1 तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है हमारा। एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में दो क्वेश्चंस हो चुके थे। आज हम लोग थर्ड क्वेश्चन और उसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? रिड्यूस 1/1 - 4i माइनस 2/1 + i मल्टीप्लाई 3 - 4i डिवाइडेड बाई 5 + i टू द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इसको हम लोग को रिड्यूस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? a + ib, ठीक है। तो हम लोग को जो ये हमारे पास जो दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग को क्या करना है? इसको हम लोग को a + ib के फॉर्म में लेके आना है, ओके। इसको हम लोग a + ib के फॉर्म में लेके आना है। तो चलिए इसको करते हैं। सो वी हैव 1/1 - 4i माइनस 2/1 + i मल्टीप्लाई 3 - 4i डिवाइडेड बाई 5 + i, ठीक है, विच इज इक्वल टू। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम डिनोमिनेटर का तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 - 4i और 1 + i, और नोमरेटर में क्या हो जाएगा? 1 + i माइनस 2 1 - 4i, ठीक है। थ्री माइनस 4i डिवाइडेड बाई 5 + i, ठीक है। इक्वल टू 1 + i माइनस 2 माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 8i डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या होगा? 1 + i माइनस 4i माइनस 4i², ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। एंड इसके बाद हम लोग ये तो हमारा 3 - 4i डिवाइडेड बाई 5 + i, ठीक हो। इसको एज इट इज हम लोग लिख दिए। एंड उसके बाद 1 - 2 क्या हो जाएगा हमारे पास? -1 हो जाएगा। i + 8i विच इज इक्वल टू 9i डिवाइडेड बाई 4i² है ना, -4i², i² इक्वल टू -1। सो ये जो -4 है ये +4 हो जाएगा। तो 1 + 4 क्या हो जाएगा हमारे पास? 5 हो जाएगा। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा? -3i हो जाएगा, ठीक है। 3 - 4i डिवाइडेड बाई 5 + i, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट करेंगे हम लोग नोमरेटर को नोमरेटर के साथ। -1 + 9i मल्टीप्लाई 3 - 4i डिवाइडेड बाई 5 - 3i, उसके बाद 5 + i, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? -3 आएगा माइनस 4, नहीं यहाँ तो प्लस हो जाएगा, +4i हो जाएगा, -3 + 4i हो जाएगा, प्लस 9 × 3 27i हो जाएगा, -36i² हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई
हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, डिनोमिनेटर में 25 प्लस 5i माइनस 59 माइनस 3i², ठीक है, विच इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए -3 और -36i² है, तो i² इक्वल टू -1, तो यहाँ पर +36 हो जाएगा, +36 -3 विच इज इक्वल टू 33 एंड प्लस i एंड 27 प्लस 4 इज 31, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या होगा हमारे पास, ये डिनोमिनेटर में 25 या -3i² है, i² इक्वल टू -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, 25 प्लस 3 हमारे पास होगा 28 एंड -10i, 5i माइनस 15i क्या बचेगा हमारे पास, -10i, ठीक है, विच इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे, ठीक है, 33 प्लस 31i डिवाइडेड बाई 28 माइनस 10i और 28 प्लस 10i एंड फिर क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में 28 प्लस 10i, ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 33 मल्टीप्लाई 28 प्लस 33 मल्टीप्लाई 10i प्लस 31i मल्टीप्लाई 28 प्लस 31i मल्टीप्लाई 10i और डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो 28² एंड -10i², ठीक है। अब 33 मल्टीप्लाई 28 क्या हो जाएगा हमारे पास, 4, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 924, ठीक है, यहाँ पर 33 मल्टीप्लाई 28 क्या हो जाएगा 924 प्लस यहाँ पर तो 330i हो जाएगा प्लस एंड 31 मल्टीप्लाई 28 कितना हो जाएगा 28 31 8 2 4 6 7 8 864 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 864i प्लस 310i², ठीक है, डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या होगा 28 का स्क्वायर करना पड़ेगा हम लोग को, स्क्वायर क्या हो जाएगा 28 स्क्वायर क्या होता है 4 16 22 16 5, ठीक है, 4 8 7 784 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 100i², ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 924 एंड यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा 310 माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस होगा तो क्या होगा, क्योंकि i² इक्वल टू -1 हो जाएगा ना, तो -310 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा 4 एंड 1 714, ठीक है, 714 प्लस i यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा
9 and 11 डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 784 प्लस 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास होगा 884, ठीक है, विच इज इक्वल टू 714 डिवाइडेड बाई 884 प्लस 1194 डिवाइडेड बाई 884 आई, ठीक है। तो यहाँ पर हमको इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारा 442 हो जाएगा, और ये क्या होगा 3, यहाँ 714 था ना, 714 था, तो यहाँ पर इतना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, -924 यहाँ पर -310 है, तो 9 - 3 इक्वल टू 6 होना चाहिए यहाँ पर ना, यस। सिक्स 924 माइनस 310 इक्वल टू 614 एंड उसके बाद 1194 लेट मी चेक, यहाँ तो 8 होना चाहिए ना, क्योंकि 8 इंटू 1 तो कर लेते हैं 31 28 31, तो यहाँ तो 8 होगा, 24 2 6 868 होना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ भी मिस्टेक था, ठीक है, कैलकुलेशन ही मिस्टेक था, ज़्यादा वो मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक है, तो यहाँ पर 868 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस करेंगे तो इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1198 हो जाएगा, ठीक है, +4 हो जाएगा, 1198 हो जाएगा, ठीक है, 1198 हो जाएगा। सो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 614 डिवाइडेड बाई 884 प्लस 1198 डिवाइडेड बाई 884 आई, ये तो a प्लस आई बी के फॉर्म में है, बट इसको और भी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर हमारा इसको हम लोग लिख सकते हैं 307, इसको हम लोग 442, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5 एंड 10 9 9, ये हमारे पास 442, ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर होगा वो कुछ ऐसा होगा 307 डिवाइडेड बाई 442 प्लस आई 599 डिवाइडेड बाई 442, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके, ये जो है ये हमारा स्टैंडर्ड आंसर हो जाएगा, ओके, इजी क्वेश्चन था। नाउ अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो वो क्या कह रहा है देखते हैं
if x minus I if x minus iy equal to square root of a minus I by a minus ib by c minus id, prove that x square plus y square whole square equal to a square plus b square divided by c square plus d square। ठीक है, हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये जो हमारे पास ये जो रिलेशन दिया हुआ है x माइनस आई वाई का जो वैल्यू दिया हुआ है इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से हम लोग x एंड y का वैल्यू निकालेंगे। ओके, x एंड y का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद जो x एंड y का वैल्यू आएगा उसको यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आगे हमारे पास ये आएगा। ऐसे हो सकता है, वैसे तो बहुत सारे प्रोसेस है बट ऐसे हम लोग करने जा रहे हैं। ओके, ऐसे सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, we have x minus iy equal to square root of a minus ib divided by c minus id। okay, then on squaring both sides we get x minus iy whole square equal to a minus ib divided by c minus id। okay, c minus id implies x square plus I y square minus I 2xy इक्वल टू, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग रैशनलाइज कर सकते हैं। a माइनस आई बी मल्टीप्लाई सी प्लस आई डी डिवाइडेड बाई सी माइनस आई डी मल्टीप्लाई सी प्लस आई डी। ठीक है, implies x square plus I square y square minus I 2xy equal to AC plus I AD minus I BC माइनस आई स्क्वायर बी डी। ठीक है, डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर एंड माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर आएगा तो आई स्क्वायर इक्वल टू, लिख ही देता हूँ, माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस आई माइनस 2xy, ऐसा लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होगा तो यहाँ पर प्लस बी डी हो जाएगा, ए सी प्लस बी डी प्लस आई ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना,
आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो यहाँ पर माइनस का प्लस हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा, implies एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई -2xy इक्वल टू ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग रियल पार्ट and imaginary part we get x square minus y square इक्वल टू ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, एंड -2xy इक्वल टू ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारे पास रिलेशन आया है, इस रिलेशन के साथ भी हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू आया है और -2xy का जो वैल्यू हमारे पास निकला है, इस वैल्यू के हेल्प से भी हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने तो क्वेश्चन में बताया था, मैंने तो स्टार्टिंग में बोला था कि नहीं कोई अलग वे से इसको सॉल्व करेंगे, बट ऐसे भी हम इसको इजीली तरीके से निकाल सकते हैं ये दोनों का हेल्प से। जैसे कि हम लोग को ये वैल्यू पता है और ये वैल्यू पता है, तो ये दोनों वैल्यू को यूज़ करके, ये दोनों के वैल्यू को यूज़ करके भी हम लोग निकाल सकते हैं, आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, ये हमारा यही आएगा, यही वैल्यू आएगा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। तो दैट्स वाई हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम -2xy होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर ही आएगा, ओके, इक्वल टू, अब हमको पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ए सी, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ओके, इसका होल स्क्वायर, है ना, प्लस -2xy का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 2 से, ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर
होल स्क्वायर, ठीक है, और यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमारे पास क्या था, ए सी प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए सी प्लस बी डी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ए डी माइनस बी सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ac बी डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2adbc डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ac बी डी प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2adbc, ठीक है, इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास क्या बचेगा, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसमें से हम लोग ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन बचेगा, ए को कॉमन लिए बचेगा क्या, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में हम लोग बी स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर डी स्क्वायर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर का जो वैल्यू था वो हमारे पास कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, तो हम लोग को बस यही लाना था, तो यहाँ से हम लोग क्या कह देंगे, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। सो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, 2 क्वेश्चन हम लोगों ने इस लेक्चर में सॉल्व किए हैं एंड 5th और उससे आगे के जो क्वेश्चन है उनको हम लोग अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।